नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। भक्तजनों, आज की इस दिव्य कथा में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे वह दिव्य कथा जिसने अनगिनत घरों में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का प्रकाश फैलाया है। यह कथा है संतोषी माता की व्रत कथा। भक्तों, संतोषी माता भगवान श्री गणेश की मनोहर पुत्री है, जिन्हें संतोष की देवी कहा गया है। जहां असंतोष, क्रोध, लालच, दुख, कलह और गरीबी का अंधेरा छा गया हो, वहां माता संतोषी का व्रत करने से हर संकट दूर हो जाता है। माता की पूजा में नमक, खटाई और तीखे पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि संतोषी माता का संदेश है संतोष रखो, सरल रहो और मन को शांत रखो। भक्तों, आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी देवी कथा में, एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि संतोष की शक्ति, प्रेम की जीत और माता के अनंत करुणा का प्रतीक है। यह है हमारी माता संतोषी माता की पवित्र व्रत कथा, जो सदियों से हर घर में सुख शांति का दीप जलाती आई है। भक्तों, जो कोई भी इस कथा को सत्य मन से सुनता है, उसके जीवन में दुख दूर हो जाते हैं, मन में संतोष आता है और घर में सुख, समृद्धि एवं आनंद का सदैव वास होता है। तो आइए भक्ति भाव से बैठें, दीपक जलाएं, मन को शांत करें और आरंभ करें मां संतोषी की चमत्कारिक व्रत कथा। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप सब इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने चैनल पर ऐसी ही भक्ति पूर्वक कहानियां, वीडियो डालते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं माता की चमत्कारिक व्रत कथा। बहुत समय पहले एक बहुत ही गरीब लेकिन सत्य स्वभावी स्त्री रहती थी। उसका स्वभाव बहुत ही सरल था। वह किसी से बुरा नहीं करती थी, हर दिन मेहनत करती और भगवान का नाम लेकर जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका पति एक सीधा, मेहनती परंतु संघर्षों से भरा हुआ युवक था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु एक दिन नौकरी की खोज में उसे जीवन का कठिन रास्ता पकड़ना पड़ा और वह परदेश चला गया। दिन महीनों में बदलते गए और महीने साल में, लेकिन उसका कोई समाचार नहीं मिलता। घर में सास और 2 बहुएं और यह गरीब स्त्री, बस इन्हीं का बसेरा था। दुखों ने अपना डेरा डाल दिया। सास स्वभाव से कठोर थी और दोनों बहुएं मन में ईर्ष्या, कटुता और निर्दयता लिए हुए थे। वे इस गरीब स्त्री को कभी पूरा भोजन नहीं देती, कभी उसे घर के सारे कठिन काम करवाती, तो कभी उसे तानों से चोट पहुंचाती। वह बेचारी चुपचाप सब सहती रही और मन ही मन कहती, हे प्रभु, मेरे पति जहां भी हो उन्हें सुरक्षित रखना और मेरे घर में भी शांति देना। एक दिन अत्याचारों से थककर वह रोते हुए मंदिर पहुंची। उसके आंसू बहते ही जा रहे थे। दिल से सिर्फ एक ही पुकार उठ रही थी, हे माँ, मेरी मदद करो, हे माँ, मेरी मदद करो, करुणा करो, आखिर किस पाप की सजा मुझे मिल रही है। वह ऐसा रोते रोते आंखें बंद करके मूर्छित सी हो गई। तभी
मंदिर की शांति में जब उसकी आंखें बंद थी, तभी एक सुंदर तेजस्वी वृद्धा उसके पास आई। उनकी आंखों में करुणा थी, आवाज में मधुरता और चेहरे पर दिव्यता। दिव्या वृद्धा ने पूछा, बेटी तू क्यों रो रही है? उनकी बात सुनकर स्त्री ने सारा दुख कह सुनाया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी अब तेरे सारे दुख दूर होंगे। तू शुक्रवार का व्रत कर, माँ संतोषी तेरी हर मनोकामना पूरी करेगी। वृद्धा की बात सुनकर स्त्री ने पूछा, माँ यह व्रत कैसे करना है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तब वह वृद्धा बोली, शुक्रवार को व्रत रखना, खट्टी चीजों का त्याग करना, कथा सुनना और व्रत समाप्ति पर खीर, चने, गुड़ का प्रसाद चढ़ाना। और यह कहकर वह वृद्धा अचानक प्रकाश में विलीन हो गई। स्त्री समझ गई यह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, बल्कि स्वयं माता संतोषी थी। अगले शुक्रवार स्त्री ने माता के कहे अनुसार पहली बार संतोषी माता का व्रत रखा। वह सुबह सुबह स्नान करके दीपक जलाकर माता जी की पूजा करने बैठ गई। पूजा में उसका मन इतना रम गया कि उसके हृदय में एक अनोखी शांति उतरने लगी। उसने कथा सुनी, प्रसाद चढ़ाया, सिर्फ चने, गुड़ और खीर का। यह उसका पहला व्रत था और पहले ही सप्ताह उसके जीवन में छोटी छोटी खुशियों का उदय होने लगा। जैसे कि घर में बिना कारण का शोर कम हो गया, उसे काम आसान लगने लगे, आंखों में आशा लौट आई, मन में एक अजीब सी ऊर्जा आने लगी। इधर पति जो परदेश में था, उसके लिए भी माँ ने चमत्कार करना शुरू कर दिया। जिस काम के लिए वह महीनों दौड़ते रहता, वह अचानक से ही सफल होने लगा। एक दिन उन्हें एक बड़ा लाभ मिला। मालिक ने उसकी ईमानदारी देखकर उन्हें अधिक वेतन का काम दे दिया और उसी रात उन्हें अपनी पत्नी का चेहरा याद आ गया। उसकी सादगी, उसकी तकलीफें और उसका दिल उसकी याद से भर आया। उसी क्षण उसने निर्णय लिया कि अब मैं घर को लौट जाऊंगा। यह सब माता संतोषी की ही कृपा से हो रहा था। इधर घर पर जब सास और बहुओं ने देखा कि वह स्त्री कुछ खुश रहने लगी है, तो उन्हें यह रास नहीं आया। एक शुक्रवार जब वह प्रसाद बांट रही थी, तो बहुओं ने छल से उसके प्रसाद में नींबू की खटास डाल दी। खट्टी चीजों से व्रत टूट जाता है, यह बात वे दोनों भली भांति जानती थी। स्त्री ने अनजाने में ही वह प्रसाद खा लिया और उसी दिन से उसके जीवन में फिर से हल्का सा दुख लौट आया। जैसे कि पति को राह में अड़चने आने गई, पैसा आने में देर होने लगा, घर में भी तनाव बढ़ने लगा। लेकिन फिर भी उस स्त्री का विश्वास माता पे से नहीं हटा। 17वें शुक्रवार स्त्री ने संकल्प लिया, आज का व्रत मैं पूरे मन से पूरा करूंगी। उसने अपने संकल्प अनुसार पूरे दिन उपवास रखा, माता की कथा पूरी भक्ति भाव से सुनी और सच्चे हृदय से कहा, हे माता, बस इतना कीजिए कि मेरा पति सही सलामत घर लौट आए। अब यह विरह मुझसे नहीं झेला जाता। उसी समय परदेश में बैठे उसके पति के मन में एक तेज प्रकाश जैसा भाव उठा और रथ जैसे उसे घर की ओर खींचने लगा। वह जल्दी जल्दी यात्रा करता हुआ अंततः अपने गांव, अपने घर पहुंच गया। घर के द्वार पर थका हुआ, धूल से भरा, आंखों में प्यार लिए वह अपनी स्त्री को पुकार उठा, मैं आ गया प्रिय, तुम कहाँ हो? मैं आ गया। स्त्री ने जब पति को देखा और उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, उसके मन ही मन यह बात निकली, हे माँ संतोषी, आपकी कृपा अपरंपार है। क्योंकि वह जानती थी यह सब
माता संतोषी के व्रत का ही फल है। पति की वापसी के बाद धीरे धीरे घर में सारी सच्चाइयां उजागर हो गई। जैसे कैसे बहुओं का छल, खट्टी चीज मिलाना, अत्याचार और झूठे झूठे आरोप, इन सब का पर्दाफाश हो गया। सास को भी समझ आने लगा कि यह गरीब स्त्री ही इस घर की असली लक्ष्मी है। पति ने अपनी पत्नी को सम्मान दिया और कहा, तुम्हारे धैर्य ने ही आज तक हमारे इस घर को बचा रखा है। एक रात जब स्त्री ध्यान में बैठी थी, अचानक उसके कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला। वह समझ नहीं पाई, पर कुछ ही क्षणों बाद उसके सामने खड़ी थी स्वयं माता संतोषी। उनका तेज रूप से भरा, कोमल, उज्जवल और दिव्य था। माता बोली, बेटी, तूने धैर्य रखा, संतोष रखा, किसी से द्वेष नहीं किया, इतनी तकलीफों के बाद भी मेरा स्मरण चालू रखा, इसलिए आज तेरे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तेरा परिवार सदैव खुशहाल रहेगा और तेरी कोख से जन्मे बच्चे को मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। माता की बात सुनकर स्त्री ने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे माँ, मुझे संतोष देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और माता का स्वर पूरे घर में गूंज उठा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। फिर प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया और स्त्री पूर्ण आनंद में रो पड़ी। इसके बाद उसके जीवन में कभी भी दुख का बादल नहीं छाया। परिवार में प्रेम बढ़ा, धन समृद्धि आई और शांति का सदैव वास हुआ। भक्तों, जो भी माता संतोषी का व्रत सच्चे मन से करता है, उसके घर में क्लेश दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माता की दिव्य कृपा उन्हें सदैव प्राप्त होती है। इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए, जय मां संतोषी, और कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय माता संतोषी। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं माता संतोषी की एक और चमत्कारिक कथा। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग माँ रहती थी। उसके 3 बेटे थे। पहला बेटा बहुत धनी पर घमंडी था। दूसरा मध्यम स्थिति वाला पर पत्नी के कहने पर चलने वाला था। और तीसरा जो सबसे गरीब पर दिल का, सबसे साफ, संतोषी, विनम्र और माँ को अत्यंत प्रेम करने वाला था। छोटे बेटे के लिए माँ का दिल सदैव धड़कता था, क्योंकि वही बेटा हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता था। समय बीतता गया, तीनों बेटों की शादी हो गई, पर घर में सुख नहीं आया। बड़ी और मंझली बहू क्रोध में भरी, ईर्ष्या और लालच से अंधी, वे सास को ठेस पहुंचाती, भोजन कम देती और दिन भर ताने सुनाती थी। वे कहती, तुम्हारा छोटा बेटा तो कुछ नहीं करता, हमारे घर पर बोझ है, न जाने कब तक इसका बोझ उठाना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर उस बुढ़िया को बहुत तकलीफ होता। हर रोज एक बूढ़ी माँ का दिल टूटता था, पर आंखें फिर भी संतोष से भरी रहती। एक शाम धूप ढल रही थी, आसमान सुनहरा था। छोटा बेटा माँ के पास बैठा और बोला, माँ, मैं परदेश जाऊंगा, मेहनत करूंगा और आपको सुख दूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ ने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया और कहा, जा बेटा, पर याद रखना, संतोष रखना, माता संतोषी हमेशा तेरा साथ देगी। बेटा आंखों में आंसू लेकर माता से विदा लेकर निकल पड़ा। यहाँ घर में बहुएं रोज विवाद करती, पर माँ हर शुक्रवार शांत मन से संतोषी माता की पूजा करती। उनकी आंखों में माता के प्रति विश्वास था।
दिन इसी तरह बीतते गए। एक शुक्रवार भूख से कमजोर माँ ने कांपते हाथों से दीपक जलाया और कहा, हे माँ, मेरा बेटा दूर है, मेरी रक्षा करना। माता की यह करुणा वेदना सुनकर उसी क्षण एक दिव्य नरम प्रकाश माँ के चेहरे पर पड़ने लगा, मानो स्वयं संतोषी माता मुस्कुरा रही हो। यहाँ परदेश में छोटा बेटा खूब मेहनत करता, ईमान से काम करता और धीरे धीरे वह धनवान होने लगा। हर महीने वह घर के लिए कुछ पैसे भेजता, लेकिन वे बहुएं उन पैसों को छुपा लेती और सास को कहती, तेरा बेटा तो तुझे भूल गया है, उसने तो कोई पैसे नहीं भेजे। वहां वह बेटा सोचता, माँ मुझे पत्र क्यों नहीं लिखती, क्या मेरी माँ ठीक है? एक रात गहरी नींद में एक उजाला उठा और संतोषी माता ने उस बेटे के मन में स्वप्न दिया और संतोषी माता ने उससे कहा, उठ, तेरी माँ कष्ट में है, वह तुझे पुकार रही है, तू तुरंत घर को लौट जा। माता की ऐसी बातें सुनकर बेटा पसीने में डूब गया और अगले ही क्षण उसने यात्रा शुरू कर दी। जब बेटा घर पहुंचा तो उसने देखा कमजोर कांपती हुई माँ और बहुएं आराम से बैठी हुई गपशप लड़ा रही थीं। बेटे ने अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर पूछा, माँ, आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब कैसे हुआ? अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ रो पड़ी। माँ ने कहा, बेटा, मैं ठीक हूँ, बस जीवन ऐसे ही बीत रहा था। धीरे धीरे बहुओं का छल खुलने लगा, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। जब उसे बहुओं का सारा छल पता चला तब बेटा क्रोधित हो गया। उसने क्रोध में आके कहा, तुमने मेरी माँ को भूखा रखा, मेरे भेजे पैसे भी छुपाए, यह सब तुमने ठीक नहीं किया। बहुएं जब अपना राज उजागिर हो गया तो रोने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी, हमसे बहुत भारी गलती हो गई है देवर जी, हमें क्षमा कर दीजिए। उसी समय पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैलने लगा, हवा सुगंधित हो गई और फिर संतोषी माता स्वयं प्रकट हुई। उनका स्वर जैसे शहद, उनकी आंखों में एक सुंदर सी शीतलता और दया थी। माता ने कहा, जहाँ संतोष है वहां मैं स्वयं निवास करती हूँ। यहाँ माँ मेरे प्रेम की प्रतीक है। आज से इस घर के द्वार पर सुख की धारा सदैव बहेगी। और देखते ही देखते घर के सारे कलह खत्म हो गए, धन की वर्षा होने लगी, बहुएं भी सुधर गई और माँ का स्वास्थ्य भी सुधर गया और वे दोनों अर्थात वे संपूर्ण परिवार सुखी सुखी अपना जीवन यापन करने लगे। भक्तों, संतोषी माता की यह कथा हमें एक ही संदेश देती है कि जीवन में सदैव संतोष रखो, लोभ मत करो, किसी का दुख मत बढ़ाओ और शुक्रवार को माता को सदैव याद करो। जो भी सच्चे मन से माता को पुकारता है उसकी झोली खाली नहीं रहती। इसलिए एक बार प्रेम से कहिए, जय संतोषी माता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं माता संतोषी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन, धान्य, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का सदैव वास होगा। इसी शुभकामना के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि यह कथा आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि माता के प्रति भक्ति हो या उनकी कृपा पाना चाहते हो तो एक बार प्रेम से कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय मां संतोषी लिखना ना भूलें और हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कथा, अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।